हमारे पास क्या कंडीशन है, बहुत गौर से सुनना। कहता है ये इस तरह है कि दिस इज व्हाट वी हैव द गिवन फिगर शोज, ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द वेव ट्रेवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। बोलता क्या है, अब इसमें बोल ये रहा है मेरा बेटा, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, कैलकुलेट द वेव लेंथ, मतलब लैम्डा जी। एक कंडीशन अभी यहां तक आ गई। दूसरा, खदीजा बेटा चैट बॉक्स में थैंक यू। सुनना, देखो मेरा बेटा, अगर मैं डेटा के बारे में तुमसे बात करूं तो ये डेटा हमें ये कहता है सबसे पहले स्पीड v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। पहले बोलो यस और नो। स्पीड v 4 मीटर पर सेकेंड, बोलो यस और नो। हाँ ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, ओके 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 डन। फिर उसके बाद अब जरा डायग्राम में आ जाओ। बुक के पेज नंबर 8 के लेफ्ट साइड बिल्कुल बॉटम में एक डायग्राम बना हुआ है, देखो मिला, बिल्कुल ये डायग्राम मिला। अरे यस और नो, बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसे जैसे मैं चल रहा हूं ना चलो। हाँ शाबाश, साथ क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। मुंतहा ओके मेरा बच्चा बरीरा, थैंक यू मेरा बेटा, ओके। आपने कहा सर बिल्कुल ये डायग्राम बना हुआ है। अब देखो इस डायग्राम के साथ में क्या तरतीब है, तो इस डायग्राम में देखो ऊपर ऐसे ग्राफ बनता हुआ आया और ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह आकर यहां रुका। बोलो क्या ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ, यस और नो? क्या बोलते हो यार, एक चक्कर मुकम्मल हो गया? अरे बोल तो दो जी चैंपियंस एवरीवन। हाँ बिल्कुल, ओके ओके ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या तरतीब है, क्या इसकी कंडीशन है मेरे बच्चे? तो डायग्राम वाला पैरामीटर तो गिवन है, मालूम क्या करना है टू फाइंड में। टू फाइंड में तुम्हें निकालना है क्या मेरा बेटा, तुम्हें कैलकुलेट करना है द टाइम पीरियड फिर तुम्हें निकालना है मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी, और फिर तुम्हें निकालना है वेवलेंथ। You have to calculate the time period as well as the frequency, and also you have to calculate wavelength of this given wave. बोलो yes or no? जी चैंपियंस एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब सुनना, बहुत सब्र से देखो, बहुत इत्मीनान से देखना, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तुम गए सॉल्व करने, कहाँ गए मेरा बेटा, बोलो एवरीवन। जी शहजादो, आप गए सॉल्व करने। और जब सॉल्व करने गए ना तो तुम्हारे पास क्या आया, सबसे पहले आपने हेडिंग बना ली मेरे बच्चों, हैविंग दिस टाइम पीरियड कैपिटल टी, दिस कैपिटल टी इज इक्वल टू, अब आ जाओ और आकर मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पर, गौर से देखो, यहां से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और देखो 0.4 तक गया। पहले बोलो यस और नो। 0.2 में हाफ है, 0.4 में वेव कंप्लीट हुआ। पहले बोलो यस और नो। क्या बोलते हो यार? तो एक वेव कंप्लीट होने का, एक चक्कर मुकम्मल होने का जो टाइम टेकन है वो टाइम पीरियड कहलाता है। पहले बोलो यस और नो मेरे बच्चों। ओके की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट, ओके। अच्छा चलो, तो ये हो गया हमारे पास 0.4 सेकेंड। एक तरतीब तो ये बन गई, ठीक है। फ्रॉम, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूं ताकि तुम्हारे लिए और आसान हो जाए। फ्रॉम फिगर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड। अब बोलो ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात समझ में आई? अब बोलो मेरा बच्चा, ज्यादा क्लैरिटी के साथ बात समझ में आई? माज मेरा बच्चा, इजान, जैन, हसान मेरे बच्चे, अनफस, अयान,
बरीरा भी हैं, खदीजा आर यू देयर, माहिबा, चलें ओके, मुंतहा, राबिया मेरा बेटा, साद आर यू देयर एवरीवन, चलो भाई बेस्ट हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए f इज इक्वल टू 1/t है, 1/0.4। चलो भाई सॉल्व करो, आंसर बताओ जी। 2.5 हर्ट्स, ये भी बात समझ में आ गई एवरीवन। चलो 1/t, रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से सब्र से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। f इज इक्वल टू 1/T होगा बेटा जी। अब आओ अगली कंडीशन क्या है मेरा बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैम्डा को। लैम्डा के लिए पहले लिख लो वी नो डेट v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f जी बेटा। अब v की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, अगर मैं v की वैल्यू पे बात कर लूँ ना तो v की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, ये 2.5 है फ्रीक्वेंसी, इसको सॉल्व करोगे लैम्डा 1.6 मीटर। चलो भाई ओके की रिपोर्ट आ गई। एंड में हम क्या करते थे मेरा बेटा, अगर आपको याद हो रिजल्ट लिखते थे, याद है, इसमें तो रिजल्ट लिखना पड़ेगा तुम्हें, और वो रिजल्ट क्या है मेरा बेटा, t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.5 हर्ट्स एंड एज वेल एज लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर एंड दिस इज व्हाट वी हैव द कंडीशन। ओके, आर यू रेडी एवरीवन? डन हो गया, गॉट माई पॉइंट ना। बहुत सुकून से, बहुत सब्र से, बहुत अच्छे पैरामीटर से इसको डिस्कस कर लिया, बोलो यस और नो। चलो चैंपियंस एवरीवन, बेस्ट हो गया। चलें अच्छे से इसे कॉपी कर लो, गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से कॉपी कर लो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिल गया ना भाई सबको। एक फिशरमैन है, नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन होगा रेगुलरली ड्यू टू वेव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इट टेक्स, आमतौर पर ये 4.0 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट आने के लिए इसको 4.0 सेकेंड लग रहा है। द टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, आमतौर पर टोटल डिस्टेंस इसका 3 मीटर है मेरा बेटा। द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट आर स्पेस 8.0 मीटर है हमारे पास अपार्ट। पहले के केस में हमारे पास बोलता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक हो गया एक। दूसरी कंडीशन क्या है मेरा बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है मेरा बेटा, तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास है कि आपने फ्रीक्वेंसी, इसी के साथ साथ आपने एम्पलीट्यूड को भी डिस्कस करना है, और अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ पर बात करनी है। इसी के साथ साथ केस बी में बोलता है हाउ फास्ट आर द वेव मूविंग, स्पीड को भी कैलकुलेट करना है। गॉट माई पॉइंट ना। ये डायग्राम तुम्हें गिवन नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया बना कर ना, ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, वो आसानी कैसे होगी सुनो। ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, ये भी क्रस्ट हो गया, ठीक हो गया, एक पॉइंट मिल गया तुम्हें। अच्छा, अब नोटिस करो मेरे पास क्या कंडीशन है। फिशरमैन क्या कर रहा है, नोटिस कर रहा है दैट द बोट अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू जी wave on the surface of water. It takes 4 seconds for the boat to travel from highest point to lowest point. अब सुनना, highest point C है, पहले बोलो yes or no everyone जी।
हाईएस्ट पॉइंट सी है, बोलो यस और नो। यार मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। ये जो बुक में तुम्हारे पास जो एग्जाम्पल है अच्छी तरह तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। डन, आपने कहा यस। लोएस्ट पॉइंट बताओ एवरीवन, लोएस्ट पॉइंट बताओ क्या है। यहां पर लोएस्ट पॉइंट क्या है जी मेरा बेटा एवरीवन, लोएस्ट पॉइंट क्या है, टी है, टी टी। ओके ओके, अच्छा एक तो ये हो गया। अच्छा अब तुम्हारे पास डेटा स्टार्ट होता है, डेटा। अब डेटा में तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन है ये सुन लो। पहली बात तो ये हो गई कि तुम्हारे पास एक टाइम गिवन है, टाइम। तो टाइम कितना गिवन है मेरा बेटा, ये टाइम है t इज इक्वल टू 4.0 सेकेंड, और ये हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट है। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास अगर मैं डिस्कस करूं तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना आ रहा है, बोलो बेटा जी एवरीवन, टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास आ रहा है मेरा बेटा 3 मीटर का। थ्री मीटर का ये डिस्टेंस भी आ गया। ठीक हो गया। मुंतहा बात समझ में आ रही है अनफस बरीरा मेरा बच्चा, चलो इजान अयान, चलो एवरीवन, जैन मेरे शहजादे, साद आर यू देयर। हाँ भाई सलमान भाई समझ आ रहा है आपसे। तो एक बात तो हमारे पास ये भी आ गया। अब ये जो क्रस्ट का है ना, क्रस्ट का डिस्टेंस, तो सुनना सुनना गौर से सुनना, ये क्रस्ट सी है, ये क्रस्ट सी है, हकीकत में ये लैम्डा है। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो मेरे बच्चों, 8 मीटर। बोलो ऐसे ही है ना, एक वेव पूरा तो कंप्लीट वेव, वेवलेंथ हो गया ना यार, तो ये वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ लैम्डा 8 मीटर का है। ठीक हो गया। अच्छा अब तुम्हें इसी कंडीशन में क्या क्या निकालना है ये भी सुन लो। टू फाइंड में तुम्हें निकालना क्या क्या है मेरा बच्चा, टाइम पीरियड, कैपिटल टी निकालना है जो कि 2t के बराबर होगा। चलो चलो चलो, मैं यहां पे तो नहीं लिखता, आगे जाके लिख दूंगा। थैंक यू सो मच। ये वाला बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई अनफस। माहिबा मेरा बच्चा, एहसन, हसन, साद मेरे बच्चे, मुंतहा आर यू देयर, जैन कहाँ गया, इजान आर यू देयर मेरा बच्चा। हाँ भाई बहुत रिलैक्स होकर, बहुत आसान, आराम आराम से मैं बता रही रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, सवाल के मुताबिक कितना मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे बच्चों में क्योंकि आदत नहीं होती ना सारी चीज़ को पढ़कर एक एक चीज़ को डिस्कस करके सॉल्व करने की, यही वजह होती है बच्चा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है। और मैं इसीलिए हर पॉइंट पे तुमसे ना तुम्हारा एग्रीमेंट ले रहा हूँ। तुम जितनी अच्छे तरीके से एग्रीमेंट के साथ चलोगे तुम्हें मजा आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं बहुत रिलैक्स हूं। अभी आप नोट करो, अभी सिर्फ मैं डेटा बनाया और टू फाइंड को भी पूरा नहीं लिखा, लेकिन मुझे हर पॉइंट पे आपका एग्रीमेंट चाहिए। मैं नहीं भी बोलूं ना तो मैं यस और नो लिखना है, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा ना यार साथ क्या बोलता है यार। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया, थैंक यू। आओ, आपने कहा सर टाइम पीरियड निकालना है, फिर क्या निकालना है एवरीवन बताओ, सारे बच्चे बताओ। इसके बाद टाइम पीरियड के बाद क्या निकालना है, बोलो जी एवरीवन। टाइम पीरियड के बाद, शाबाश, क्या बात है भाई, फ्रीक्वेंसी निकालनी, आसान, जीते रहो यार। साथ क्या बोलते हो बेटा, बरीरा बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एम्पलीट्यूड, मीन्स एम्पलीट्यूड निकालना है। तो दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 8, लेट्स से इट ए, और ये निकालना है। और वेव लेंथ भी निकालनी है। तो वेव लेंथ तो मेरे ख्याल से लैम्डा है तुम्हारे पास,
और वो तो गिवन है, वो तो गिवन है करस के दरमियान में। चलो मैं लिख लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। वेव लेंथ तुम्हें निकालनी है लैम्डा, ठीक है। ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू करस्ट होता है, 8 आंसर आएगा उसका। खैर, और हाउ फास्ट मतलब वेव स्पीड v निकालना है। अभी तक बोलो यस और नो, अभी तक बोलो यस और नो एवरीवन, थैंक यू। चलो अच्छे से, ठीक है। अजान ब्रेक लेते हैं। तो हमने कहा सर ये पैरामीटर हमारे पास डेटा के लिहाज से डन हो गया। साथ ओके ना जी। मुंतहा मेरा बेटा, बरीरा जैन आर यू देयर मेरा बेटा, अयान अनफस, चलो खुर्रम अब्बास आ गए, क्या बात है हसान अली, चलें एवरीवन डन। डेटा समझ आ गया? पहले बोलो यस और नो, डेटा समझ आ गया जी? डेटा समझ आ गया सर, ओके ओके। चलो भाई, डेटा समझ में आ गया। तो अब हमारे पास क्या तरतीब बनेगी मेरा बेटा? देखो भाई, हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये भी क्रस्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस 8 मीटर का है। बेसिकली यही वेवलेंथ है। गौर से सुनना, हमारे पास रिक्वायरमेंट के लिए जब हम गए सॉल्यूशन में तो गौर से सुनो मेरा बच्चा, तुम्हें मैं जो भी सॉल्यूशन करा रहा हूं ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू, गौर से सुनना, वो विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम है। मैं तुम्हें बुक के एग्जाम्पल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है ना ये बात? बोलो यस और नो, तुम्हें पता है ना ये बात? जी बिल्कुल ऐसे ही पता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। जैसे जैसे सिंपल तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, एज इट इज वो काम कर लो। थैंक यू। आओ चलो भाई, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फॉर हैविंग दिस टाइम पीरियड कैपिटल टी। सुनो भाई, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था? हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था? जी बेटा 4 सेकंड। अरे बोलो ना यार, हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था बेटा? जी भूल गए लग रहा। देखो, हाफ वेव को कंप्लीट करने का टाइम कितना गिवन था मेरा बच्चा? जी एवरीवन 4 सेकंड। तो यहां पर अब अगर मैं टाइम के बारे में तुमसे डिस्कस करूं तो दिस t इज इक्वल टू 2t, where t is equal to 2 into 4, which is t is equal to 8.0 मीटर। यस और नो? जी बेटा जी। चैंपियंस एवरीवन जी, ओके की रिपोर्ट आ गई। आपने कहा हाँ यस सर, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या है बेटा? अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तुमसे हैविंग दिस फ्रीक्वेंसी। तो दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी में अगर मैं f इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी में 8 रखता हूं तो आंसर क्या आएगा मेरा बेटा? 0.125 हर्ट्ज। दिस इज व्हाट वी हैव हर्ट्ज। थैंक यू सो मच। दिस इज हर्ट्ज। एक बात तो यहां तक आ गई, एक कंडीशन हमने यहां तक समझ ली, ठीक हो गया। तो 2 चीजें हमारे पास क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई। तीसरा क्या मालूम करना था? बोलो एवरीवन। अब तीसरा मालूम क्या करना था? हाँ जी, एम्पलीट्यूड मालूम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एम्पलीट्यूड। तो फॉर एम्पलीट्यूड क्या होता है पहले सुनो। बिल्कुल शुरू में ये चैप्टर जब मैं शुरू कराया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाया था, ये एम्पलीट्यूड है वेव का, ये एम्पलीट्यूड है, और ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। लेकिन मेरी बात सुनना, तुम्हें एक कंडीशन में ऐसा कुछ गिवन है सवाल में ही कि ये जो टाइम तुम्हें 4 सेकंड था ना, इसमें जो टोटल इसका डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर गिवन है। पहले बोलो यस और नो। अरे यस और नो मेरा बच्चा। हाँ ना, एम्पलीट्यूड इक्वल टू वेवलेंथ, ये तो बिल्कुल बहुत खराब बात है, बुरी बात है फारूक बेटा, बिल्कुल बुरी बात है। नो टेंशन, हाँ नो टेंशन। मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 देखोगे ना फारूक बेटा, एम्पलीट्यूड क्लियर हो जाएगा। डजंट मैटर, होता है।
अच्छी बात यह है कि बच्चा क्लास में लिख रहा है, क्लास में पूछ रहा है, क्लास में गलतियां होंगी मैं सही कराऊंगा। फारूक मेरी जिम्मेदारी है, मेरा बच्चा कोई गलती करता है ना मुझे दुख नहीं होता, हाँ कोई इशू नहीं होता यार, क्या है बच्चा कोशिश तो कर रहा है, खामोश रहता तो मसला हो जाता है ना भाई। साथ क्या बोलते हो भाई, बोलने से तो इंसान का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जी 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 जी, ये रेफरेंस लाइन से क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड मेरा बेटा A इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब यहां पर बन जाएगा 3.0, तो क्या बन गया मेरा, बोलो बोलो बेटा 1.5 मीटर। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, जी जी हीरोज ऑफ द डे, ओके की रिपोर्ट आई, जी मेरे बच्चों डन। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसके बाद तुम लोगों ने डिस्कस किया क्या मेरा बेटा, अब आपने निकालना है V निकालना है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, V इज इक्वल टू F लैम्डा, F की वैल्यू 0.125, लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी गिवन है बेटा 8 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों ओके की रिपोर्ट आ गई, थैंक यू सो मच। लास्ट में तुम्हें क्या निकालना है, फॉर लैम्डा, लैम्डा तो तुम्हें पता ही है ना भाई, लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 मीटर पहले से गिवन था। बोलो यस और नो। अब रिजल्ट में गौर से सुनना, अब रिजल्ट में क्या लिख सकते हो सारे, जी मेरे बच्चों रिजल्ट्स में क्या लिख सकते हो, तो रिजल्ट में तमाम की वैल्यू लिख दो। कैसे कैसे, टाइम 8 सेकेंड, उसके साथ साथ मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी 0.125 हर्ट्ज, उसके साथ तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड 1.5 मीटर, स्पीड ऑफ द वेव 1 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा 8.0 मीटर। अरे यार क्या कहते हो, यस और नो, अरे फील आया, अच्छे से करा दिया ना, क्या कहते हो मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी मेरा बेटा ओके की रिपोर्ट आ गई।